हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग इस यूट्यूब चैनल क्वालिटी जीएस क्लासेस पर एक नए कोर्स का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपको आने वाले जो बीपीएससी एग्ज़ाम्स हैं, जिसका डेट आपको सितंबर में दिया गया है, उस बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उस बीपीएससी पीटी के लिए हम लोग यहाँ एक क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपको बीपीएससी क्रैश कोर्स के नाम से एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस कोर्स में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एक पैटर्न रहेगा, क्या क्रोनोलॉजी रहेगा, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाएगी, वो सब चीज़ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये एक तरह से एक इंट्रोडक्शन कोर्स रहेगा, और क्या क्या पीवाईक्यू का एनालिसिस है, कौन कौन से सोर्स आपको रेफ़र करने हैं, और क्या क्या इस कोर्स में आपको किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट किस किस दिन पढ़ाए जाएंगे, तो वो सब हम आज इस क्रैश कोर्स में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ दिस बीपीएससी क्रैश कोर्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, जो कि जो बिहार गजट जो नोटिफिकेशन निकालती है, उस नोटिफिकेशन को पहले देखते हैं। उसमें देखते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा गया है, कितने नंबर्स के क्वेश्चन हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। तो वो पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बिहार गजट को पढ़े तो सबसे पहले अगर यहाँ आप देखें तो प्रारंभिक परीक्षा, ये जो आपको प्रारंभिक परीक्षा है, जो कि पीटी एग्ज़ाम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पीटी एग्ज़ाम्स, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये परीक्षा आपको जो पीटी एग्ज़ाम्स है, ये 2 घंटे की होती है। और यहाँ पर आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको ईच क्वेश्चंस एक एक नंबर के होते हैं। एंड जो क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के होते हैं, वो इसमें निगेटिव मार्किंग्स भी होती है। जो निगेटिव मार्क्स मार्क्स आपको यहाँ पर 1/3 होते हैं। तो 1/3 अगर आप जैसे 1 का 1/3 निकाल रहे हैं तो 0.33 मार्क्स आपको जो निगेटिव मार्क्स होते हैं। तो ये 150 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और 150 क्वेश्चंस होते हैं, और जो कि निगेटिव मार्किंग इस क्वेश्चन में होते हैं। पहले निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन ये आपको 69th 68 बीपीएससी से इसे आयोग ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो इतना ही, मतलब जो बिहार गजट है उसमें इतना ही दिया गया है कि आप कितने नंबर्स के क्वेश्चन होते हैं और क्या क्या मतलब इनके निगेटिव मार्किंग है। और अगर इस सिलेबस में हम आगे बढ़ें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पीटी का सिलेबस क्या है। हमने मार्क्स देखा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं और कितना निगेटिव नंबर्स है। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस जो कि आपको नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो पहले हम लोग सिलेबस अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं किस किस टॉपिक से, किस किस सब्जेक्ट से, उसके बाद हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर जनरल स्टडीज़ का पेपर देखा जाए, क्योंकि यह एक ही बाकी दैट स्टेट पीसीएस के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बाकी स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि आपको 2 पेपर होते हैं। जैसे कि यूपीएससी में आपको 2 पेपर होते हैं, मतलब जीएस पेपर होते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें कि आपको जीएस के क्वेश्चन होते हैं आइदर 100, 150, 200। और सेकेंड सीटिंग में शिफ्ट में क्या होता है कि आपको या सीसेट के पेपर हुए या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आप बोलते हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ और कॉम्प्रिहेंसन। सो बाकी जो स्टेट पीसीएस है वहाँ आप यही पैटर्न देखेंगे, लेकिन बीपीएससी में क्या है कि यहाँ पर आपको जो पैटर्न होता है, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 ही क्वेश्चन आते हैं। और जो 150 क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको ये एक ही शिफ्ट में
मतलब पेपर होता है, फर्स्ट शिफ्ट, और मतलब ये 12 बजे से ही पेपर होता है। और इसमें क्या होता है कि ये 150 क्वेश्चन में आपको 140 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, प्लस 10 क्वेश्चन आपको मैथ के रहेंगे। तो ये इस तरह का पेपर होता है। इसमें आपको अलग से उतना मतलब मेहनत जीएस क्या बोलते हैं सीसेट के लिए और मैथ रीजनिंग के लिए उतना मेहनत आपको इसमें नहीं करना पड़ेगा। सो इसमें आपको मेन जीएस पर ही अगर आप फोकस करते हैं तो आपका पेपर क्वालिफाई होने का चांस है इसमें। तो चलिए पहले हम यहाँ सिलेबस डिस्कस करें, क्या क्या इम्पोर्टेंट थीम है सिलेबस में, और उसी थीम के अनुसार हम लोग आगे क्या डिस्कस करना और कौन सा सोर्स रेफर करना और क्या क्या पीवाईक्यू एनालिसिस है उस पेपर के, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं पेपर में, तो हेयर इट इज सेइंग दैट करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट। तो अगर आप इस पर आएँ करेंट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो करेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये पूरी तरह एक करंट अफेयर्स है। जैसे कि आप लोग पीटी पढ़ते हैं या कोई भी एग्ज़ाम के जो करंट अफेयर्स मार्केट में मिलते हैं, यहाँ उस करंट अफेयर से आपको ये मतलब पोर्शन जो ये करंट इवेंट्स है नेशनल के और इंटरनेशनल पर से, यहाँ से ये कवर हो जाएगा। जैसे कि आप मार्केट से बहुत सारे करंट अफेयर्स आते हैं, स्पीडी के, घटना चक्र के, बहुत सारे करंट अफेयर्स, आप मतलब कोई सा भी करंट अफेयर्स ले, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ही मतलब होता है, और वो सब अपने अपने तरीके से उसमें जो लिखावट होता है, जो पैटर्न होता है, कुछ कुछ अपने अपने पैटर्न से लिखते हैं, बाकी सबका सेम ही होता है। और इसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पर आएँ, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सैलिएंट फीचर ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। क्या होता है, कोई भी स्टेट पीसीएस अगर आप देते हैं, चाहे वो यूपी का स्टेट पीसीएस हो, या चाहे उत्तराखंड का स्टेट पीसीएस हो, चाहे एमपी का स्टेट पीसीएस हो, तो क्या होता है कि उसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जीएस के क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि उसमें कम से कम जैसे 100 क्वेश्चन आप मान के चले, तो उसमें 30% ऑफ क्वेश्चंस आपको वो स्टेट से रिलेटेड होता है, आइदर यू कैन से दैट द ज्योग्राफी ऑफ दैट स्टेट, हिस्ट्री ऑफ दैट स्टेट, और वहाँ के जो पॉलिटी होता है, जो वहाँ का इकोनॉमी होता है, तो वो सब आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। उसी प्रकार अगर आप बीपीएससी में आए, तो बिहार के जो मतलब जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, पीटी में देखें, तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री का जो मतलब इंडिया का जो हिस्ट्री है, वो तो आप वैसे भी मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है वो आप रेफ़र करते हैं, उससे आप हिस्ट्री का आपका मतलब पूरा प्रिपरेशन मान के चल रहे हैं कि आप मतलब उतना हिस्ट्री का प्रिपरेशन किए हुए हैं। तो जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है वो वहाँ से आप पढ़ रहे हैं, और जो मतलब हिस्ट्री ऑफ बिहार है, ये एक बिहार समग्र करके एक बुक आता है, वो किसी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं, चाहे अरिहंत है, चाहे केबीसी है, चाहे नैनो पब्लिकेशन है, मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। और वैसे भी जो ये मतलब जो क्रैश कोर्स मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स में आपको जो अ, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब लेंदी चैप्टर वो होता नहीं है, तो वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करा दूंगा, मतलब हिस्ट्री ऑफ बिहार, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, इकोनॉमी ऑफ बिहार, जोग्राफी ऑफ बिहार, और मतलब आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। सो ये ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर वो मतलब 3 3 4 4 10 10 पेज के वो मतलब नोट्स, हैंड नोट्स होते हैं, वो मैं आपको यहाँ डिस्कस करा दूंगा। तो यहाँ कोई मतलब कंसर्न की कोई बात नहीं है, मतलब आप अगर चाहें तो यू कैन परचेज बुक्स ऑल्सो फ्रॉम मार्केट ऑफ एनी पब्लिकेशन। सो हिस्ट्री ऑफ बिहार हो गए। फिर अगर आप उसी तरह अगर जनरल ज्योग्राफी आते हैं, तो ज्योग्राफी जो जीएस में आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी इंडिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, वो आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, और बिहार का भी मतलब ज्योग्राफी पढ़ना है। बिहार का भी ज्योग्राफी, बिहार में जितने भी मतलब रिवर सिस्टम है, जितने भी डैम बने हुए हैं, जितने भी कैनाल सिस्टम है, सो ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो ये भी आपको वो बिहार समग्र में ही इंक्लूड हो जाएगा, ये बिहार, द ज्योग्राफी ऑफ बिहार। उसके बाद आप इंडियन पॉलिटी पर आते हैं या इंडियन इकोनॉमी पर आते हैं, तो वो तो आप इंडियन इकोनॉमी मतलब जीएस के लिए पढ़ते ही हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए, लेकिन आप बिहार के लिए यहाँ स्पेशल आपको इकोनॉमी जानना होगा, जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद बिहार का इकोनॉमी स्टेटस क्या रहा है। और मेनली इसमें आपको इकोनॉमी में वो ज़्यादातर आपको बिहार बजट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि यही एक इकोनॉमी वहाँ जाता है, इसी में जो क्या बिहार का
दैट फिजिकल डेफिसिट है, क्या टारगेट है, क्या मतलब एस्टिमेट रिवेन्यू है. सो इस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बीपीएससी पीटी एग्जाम. सो उसके बाद अगर आगे देखते हैं तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि आप स्पेक्ट्रम से भी तैयार किए हुए हैं. तो और उसके बाद जो स्पेशल अगर बिहार के लिए आप मॉडर्न पढ़ते हैं तो आप मतलब उसमें आपको बिहार समग्र में ये भी टॉपिक मिल जाएगा कि मतलब किस किस डेट फ्रीडम फाइटर्स ने बिहार के लिए क्या क्या रोल प्ले किया है. जैसे कि आप 1857 का रिवोल्ट देख ले, गांधी जी का चंपारण मूवमेंट देख ले. सो इस तरह का क्वेश्चन आपको मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीपीएससी से. और मैं आगे आपको पीवाईक्यू भी बताऊंगा किस टाइप के मॉडर्न के क्वेश्चन, किस टाइप के आपको अदर्स टॉपिक्स के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं. और लास्ट में जो कि आपको मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, जो और जो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ के होते हैं. अभी तक तो 10 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी ने ये नहीं कहा है कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे. लेकिन अभी तक जो पैटर्न देखा गया है, जो पीवाईक्यू देखा गया, वो 10 ही क्वेश्चंस आपको मैथ के आते हैं. और इसे 10 ही क्वेश्चंस में आपको मतलब इसमें आप जनरल एबिलिटी भी देख सकते हैं, आप इसमें रीजनिंग भी देख सकते हैं, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, टाइम स्पीड मैथ के क्वेश्चन होते हैं. सो वो ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं होते, वो 10th लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं. अगर 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 आप फार्मूला भी देख के जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस भी कर कर रहे हैं अगर 1 महीना 2 महीना तक, तो वो आराम से आप मतलब उसे हैंडल कर सकते हैं, आराम से आप मतलब उसमें स्कोर कर सकते हैं. तो यहाँ तक ये जो सिलेबस है वो है. अगर आप उसके बाद जो जनरल साइंस पर आते हैं, तो जो जनरल साइंस आपको मतलब जो इसका सिलेबस है बीपीएससी पीटी का, तो अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करें जनरल साइंस में, तो उसमें क्या होता है कि जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं. जैसे प्रेशर सिस्टम से, जैसे कुकर का प्रेशर, कुकर का जो लीड अगर मतलब प्रेशर सिस्टम से मतलब जो डेली लाइफ के मतलब डेली लाइफ में क्या क्या होता है, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, वो ट्विंकलिंग क्यों करता है, कौन कौन सा कनकेव लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस का क्या क्या यूज होता है. सो मतलब जो जनरल 9th 10th के जो एनसीईआरटी हैं साइंस बुक्स, वो आप प्रेफर यहाँ कर सकते हैं. वहीं से क्वेश्चन मतलब आपको बीपीएससी बनाती है. और अगर आप आगे देखें तो अगर यहाँ पर अगर लिखा भी गया है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस as may be expected of a well educated person who has not made a special study of any scientific discipline. तो इसमें ये बोला गया है कि आपको कुछ स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, मतलब जैसे कि आप कोई कुछ पीएचडी नहीं करना कोई भी टॉपिक में. मतलब जो जनरल टॉपिक है, जैसे स्टार है तो स्टार का फॉर्मेशन क्या है, कैसे स्टार फॉर्मेशन हुआ, क्या क्या उसमें मतलब फॉर्मेशन के दौरान क्या क्या बना, उतना डीप में आपको नहीं जाना है. मतलब कि जो कि आपको नॉर्मल पूछा गया है कि मतलब ट्विंकलिंग क्यों किया जाता, ट्विंकलिंग स्टार कैसे करता है, और क्या मतलब उसका ये फैक्टर है ट्विंकलिंग का, या सनराइज क्यों करता है, मतलब जो कि आपको बोला गया ओवर हॉरिजन, अंडर द हॉरिजन. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आई विल डिस्कस विथ यू लेटर ऑन व्हेन आई विल दैट डू द पीवाईक्यू एनालिसिस. अगर आप यहाँ हिस्ट्री के क्वेश्चन देखें तो ये मतलब जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल वही सब है, उसको थोड़ा सा मतलब यहाँ पर एक एक्सप्लेन करके आपको दिया गया. हिस्ट्री ऑफ बिहार, ज्योग्राफी का मोर इम्फेसिस आपको इंडिया और बिहार के रिस्पेक्ट में है, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी से ज़्यादा. क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी ऑन इंडिया बिहार विल फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. तो यहाँ पर जैसे पॉलिटी के आपको क्वेश्चन है, तो जैसे ज्योग्राफी में ही इंडियन एग्रीकल्चर, ये सब हम लोग देखेंगे. नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि आपको बिहार में कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बिहार एरिया में किस किस खनिज का खनन हुआ है, कौन सा नया मटेरियल वहाँ मिला है, मिनरल मिला है. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे. जैसे अभी एक जैसे गोल्ड का आपको एक्सकावेशन हुआ था जमुई में, तो गया था सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व आपको इंडिया में जमुई में. तो वो क्वेश्चन आपको बीपीएससी ने जो 17th बीपीएससी क्वेश्चन, जो 69th बीपीएससी का जो क्वेश्चन था, उसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पूछे जाते हैं. अगर आप इंडियन पॉलिटी में आए तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो मैंने आपको बता ही दिया. उसमें पंचायती राज सिस्टम हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, जिसमें जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी,
इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप कौन सा सोर्स से बोरो किया गया है, कौन सा टर्म्स जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू विल सी इन योर पीवाईक्यू। पंचायती राज सिस्टम वो आपको सबसे फेमस, मतलब चाहे आप यूपीएससी दे या चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस दे, तो आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको पंचायती राज से मिलेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, प्लानिंग इन इंडिया हो गया। सो इस तरह के क्वेश्चन, जैसे आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, जहाँ पर आपको 19वीं सेंचुरी का जो मूवमेंट हुआ, कौन कौन सा मूवमेंट में किस किस लीडर ने पार्टिसिपेट किया। सो यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कौन सा लीडर ने बिहार के ग्रोथ के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार फ्रीडम के लिए, जो मेनली बिहार से रिलेटेड थे, मतलब जैसे जयप्रकाश नारायण जी और डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स, यू कैन से लाइक कृष्णा, श्री कृष्णा सिंह। सो their name they are asking. So this type of questions in bpsc they are asking. So these are the syllabus what bpsc has put in their notifications. बीपीएससी ने जो रिलीज किया नोटिफिकेशन, उसके अनुसार मैंने सिलेबस को आपके साथ डिस्कस किया। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, अब हम लोग आते हैं पीवाईक्यू एनालिसिस पे, जो बीपीएससी का पीवाईक्यू एनालिसिस। तो अगर बीपीएससी का पीवाईक्यू एनालिसिस देखें, स्पेशली फॉर 69th बीपीएससी, क्योंकि आपको जब 69th बीपीएससी का अगर आप पेपर देखते हैं पीटी का, बीपीएससी का, तो उस पेपर में आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो बीपीएससी जो पूछा करती थी क्वेश्चन, थोड़ा सा उसमें लेवल इंक्रीज हुआ। अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप इकोनॉमी का क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा एक स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, थोड़ा सा एक जो मल्टीपल चॉइस जो एमसीक्यू होते हैं, उसमें भी आपको जो ऑप्शन जो होते हैं वो उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सिलेबस तो वही है, जो कि सिलेबस आपको बीपीएससी जो नोटिफिकेशन में आपको देती है, सिलेबस वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको लेवल को इंक्रीज किया गया। तो हम लोग मेनली 69th जो बीपीएससी है, वही उसी पेपर को यहाँ एनालाइज करेंगे, और उसी के अनुसार आपको जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपको सेम ही है। अगर आप पिछला पेपर में भी देखते हैं, चाहे वो 68th बीपीएससी का हो या 67वीं बीपीएससी का हो या 66वीं बीपीएससी का हो, तो उसमें भी आपको उसी पैटर्न का जो पेपर का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जो कि हर एक टॉपिक से, जो अलग अलग टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन है, वो आपको लगभग सेम ही है। थोड़ा मोड़ा ऊपर 19-20 देख सकते हैं, जैसे किसी में 15 है तो किसी में 16 है। लेकिन आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो क्या किया गया है कि वो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। 69th में यह देखा गया कि क्वेश्चन का लेवल अच्छे से इंक्रीज हुआ है। मतलब आपको थोड़ा सा उसमें एफर्ट्स कुछ ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो तो हम लोग पहले 69th का जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप देखें करंट अफेयर्स का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से आपको 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये करंट अफेयर्स आपको पूरा इंक्लूड हो जाता है इंडिया को, इंडिया का भी करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होते हैं। और ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अगर आप देखें तो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में आपको बहुत सारे यूएन से रिलेटेड, बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, बहुत सारे इंटरनेशनल प्राइजेस से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हम लोग जब करंट अफेयर्स पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि करंट अफेयर्स जो पूरे साल भर के करंट अफेयर्स, उसको यहाँ पर क्रैश कोर्स में ही वो डिस्कस किया जाएगा। तो उसमें आपको बहुत सारे इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आप मतलब उससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और उसके बाद ये आपको फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर अगर देखें आर्ट एंड कल्चर में, तो आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाते हैं, एक ही मान के चलते, जो कि 69 बीपीएससी का जो मतलब पैटर्न है, जो 69 बीपीएससी का एनालिसिस है, उसके अनुसार यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एंशियंट का एनालिसिस करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री का,
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर बीपीएससी। बीपीएससी में अगर आप देखें तो मॉडर्न एंशियंट से लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडिएवल को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, मतलब थोड़ा सा उसमें एज कंपैरिजन टू एंशियंट और मॉडर्न उसमें थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एंशियंट हिस्ट्री से आपको 13 क्वेश्चन है, मेडिएवल से अगर आप देखें, मेडिएवल हिस्ट्री से अगर आप देखें तो 2 क्वेश्चंस है, मॉडर्न से अगर देखें आप तो उसमें 15 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं कितने नंबर्स का डिफरेंस है क्वेश्चन का। इसलिए आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री है, बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है आपको बीपीएससी के पेपर को, मतलब आप अगर उसका कट ऑफ पार करना चाहते हैं तो ये सब जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, बिहार का जैसे साइंस हो गया, तो साइंस एक अलग थीम है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो मॉडर्न के 15 हो गए। अगर आप आएँ तो ये आपको पूरा इंडियन हिस्ट्री था। अगर आप आएँ तो बिहार हिस्ट्री पर, तो अगर बिहार का हिस्ट्री आप देखें जिसमें कि आपको एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न तीनों चीज़ इंक्लूड हो जाती है। तो अगर बिहार का हिस्ट्री आप देखें तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको बिहार के हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी देखें, वर्ल्ड ज्योग्राफी देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यह भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। अगर आप इंडियन पॉलिटी का देखें, जो कि मेनली स्टूडेंट प्रेफर करते हैं, लक्ष्मीकांत ही अपने जीएस प्रिपरेशन के लिए, और जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज ऑल्सो प्रीफर करते हैं, लाइक घटना चक्र, डिफरेंट मटेरियल्स। तो इंडियन पॉलिटी का अगर आप देखें तो यहाँ से 12 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। यह भी एक अच्छा डिसाइडिंग फैक्टर है आपको, दैट इंडियन पॉलिटी से को सो यहाँ 13 नंबर आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी देखें, इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी से आपको 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो ज्योग्राफी ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग योर कट ऑफ। सो यहाँ पर ज्योग्राफी भी क्या है कि आपको एक अच्छा स्कोर मतलब करने में यहाँ हेल्प करती है, अगर आप यूपीएससी का पीटी अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सब आपको एक इम्पॉर्टेंट थीम है, मतलब बीपीएससी पीटी के लिए। अगर आप इसके बाद अगर आप इंडियन इकोनॉमी पर आएँ तो इंडियन इकोनॉमी में क्या है कि आपको कम से कम 15 क्वेश्चन जाते हैं। यह भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इंडियन इकोनॉमी। और यह मेनली आपको मतलब इंडियन इकोनॉमी में जो बजट हो गए हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जो डेवलपमेंट हुए हैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कि आपको 12th 5 ईयर प्लान, उसमें कौन कौन सा ईयर प्लान से आपको कुछ पॉइंट उठा के पूछ देते हैं कि यह किस 5 ईयर प्लान में यह प्लान, या मतलब प्लान को दैट इंक्लूड किया गया था या प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हमने सिलेबस में देखा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से, इंडियन डेवलपमेंट प्रोग्राम से। सो इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थीम है जो कि आपको साइंस है। साइंस में यहाँ मैं तीनों चीज़ को ले रहा हूँ, जो कि बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अगर आप बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को मिलाते हैं तो कम से कम आपको 23 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो कि आपको ये 9 क्वेश्चन बायो से रहते हैं, बायो से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से रहते हैं। अब हम लोग साइंस के भी थीम देखेंगे कि साइंस में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, मतलब कौन कौन टॉपिक सा इंपॉर्टेंट होता है। बायो में थोड़ा सा टॉपिक, नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा है अगर आप केमिस्ट्री के दैट कंपेयर करते हैं। फिजिक्स में भी टॉपिक्स ज़्यादा हैं, लेकिन आपको फिजिक्स और रिलेटेड मतलब डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री में आपको जैसे एसिड, बेस, सो डिफरेंट केमिकल्स, कंपोजिशंस, इस टाइप के क्वेश्चन वो भी आपको डे टू डे रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं उससे ही पूछे जाते हैं। अगर आप इन्वायरमेंट पर आएँ तो यह एक नया टॉपिक बीपीएससी ने इंक्लूड किया, एनवायरनमेंट से भी आपको क्वेश्चन पूछने लगे हैं। सो थोड़ा सा सिलेबस में एक चेंजेस हुए हैं, मतलब कि पैटर्न में सिलेबस तो वही है, लेकिन थोड़ा सा जो लेवल है पूछने का वो थोड़ा सा चेंज हुआ। अगर आप बिहार करंट पर आते हैं तो बिहार करंट अफेयर से जो कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन है, अगर वो करंट अफेयर्स को मिला है जो कि 24 क्वेश्चन में बताया, तो अगर इसको मिलाया तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
तो बिहार करंट अफेयर्स हो। सो बिहार करंट अफेयर्स का उतना मतलब जो बुक का थिकनेस होता है जो मार्केट में आपको मिल जाए वो उतना नहीं होता कंपेरेटिव टू करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो आप वो बिहार करंट अफेयर्स चाहें तो वो तुरंत कवर हो जाता है, वो ज़्यादा खास नहीं। उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं, जो थीम्स होते हैं, वो निकाल के ही पढ़ना आता है। जैसे कि आप प्राइजेस, इंटरनेशनल प्राइजेस कौन बिहार से मतलब किस किस को मिला है, कौन सा बुक राइटर है बिहार के, डिफरेंट डिफरेंट, और कौन कौन सा नया काइंड ऑफ दैट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कोई सा डिस्ट्रिक्ट में। तो इस टाइप के थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिहार करंट अफेयर से। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सो यहाँ पर आपको लास्ट में जो अगर देखे गए तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, जो कि अभी तक का एक पैटर्न है जिसको फॉलो किया है बीपीएससी ने। वो रीजनिंग के आपको 10 ही क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, वो इससे ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछते नहीं हैं। और ये सिंपल होता है। यहाँ पर आपको जैसे टाइम स्पीड हो गया, वो भी सिंपल फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। रीजनिंग के जो नॉर्मल टॉपिक हो, जैसे सीरीज बेस्ड टॉपिक हो गया, और डिफरेंट ट्रेन वाला टॉपिक हो गया, और ये क्या बोलते हैं, मतलब वही ब्लड रिलेशन टॉपिक हो गया। सो रीजनिंग के जैसे ब्लड रिलेशन हो गया। सो एट्सेट्रा, बहुत सारे मतलब जो जो आपने जीएस जैसे सीसेट के लिए पढ़ा, जो आपने जैसे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एटीट्यूड, इस सब के लिए जिस जो आपने तैयारी किया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाते हैं। तो ये आपको सिलेबस का डिस्कशन था। इससे आपको मत कम से कम ये आइडिया लग गया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आप उस टॉपिक पर ज़्यादा इम्फेसिस देंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। तो मेरे अनुसार यहाँ पर अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स प्लस, यहाँ पर अगर आप लिखें इम्पोर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर अगर नोट्स में लिखते हैं, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आपको हिस्ट्री पार्ट होता है, जो हिस्ट्री हो गया, आपको पॉलिटी हो गया, आपको आपको इकोनॉमी हो गया, प्लस जो करंट अफेयर्स हो गए, ये प्लस करंट अफेयर्स हो गए इंक्लूडिंग द बिहार करंट अफेयर। ये आपका बहुत एक और एक साइंस हो गया, इसको आप कैसे भूल सकते हैं, जो साइंस हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। अगर इतने को भी आप कवर कर लेते हैं तो गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि दैट यू कैन क्वालिफाई योर पीटी एग्ज़ाम, लेकिन ये एश्योरेंस तो दे सकता हूँ कि कम से कम आप वो जो कट ऑफ है उसको आप पार कर सकते हैं, अगर इतने टॉपिक पर भी आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं। और ये ज़्यादा टॉपिक नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा वो पहले से आपको इस टॉपिक से मतलब फैमिलियर है, मतलब वो उस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, इधर स्पेक्ट्रम भी पढ़ा हुआ है, कोई इधर लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, कोई अपना किसी भी मतलब बुक से जो रेफरेंस मटेरियल उससे पढ़ा हुआ, वो बस एक क्रैश कोर्स में आप मतलब इसमें कुछ डेट रिवीजन आपका अच्छा से होएगा। और डिफरेंट दैट जो जो इम्पोर्टेंट थीम्स है जिस जो आपका छूट गया वो इसमें कवर कराया जाएगा। तो ओवरऑल ये एक मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट था एक बीपीएससी क्रैश कोर्स का, इसी तरह मतलब इसमें आगे मतलब कोर्स को कंटिन्यू किया जाएगा। और इस कोर्स में जिस तरह से मतलब आप नए नए मतलब जो कोर्स जो सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा उस सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दिया जाएगा कौन कौन सब्जेक्ट है। और वीडियो यहाँ पर रिलीज आपको हो जाएंगे जो जो सब्जेक्ट है। अगर मैं साइंस के साथ अगर मतलब शुरू करता हूँ कोर्स को, या करंट अफेयर्स के साथ शुरू करता हूँ, तो वो आपको वीडियो यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे, जिससे आपकी यहाँ पर अच्छे से तैयारी आपका हो सकता। तो यह एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था क्रैश कोर्स के लिए, बीपीएससी का क्रैश कोर्स के लिए। तो ये सब था। अगर यहाँ सोर्स भी आप देखते हैं तो सोर्स के लिए तो मैं लेक्चर में डिस्कस कर दिया हूँ कि आप बिहार समग्र को बिहार समग्र ले सकते हैं। कोई भी पब्लिकेशन का सब एक ही मतलब पैटर्न, मतलब एक ही थीम होता है, ये नहीं कि कुछ वो अपने मन से ऐड कर देगा। जो चीज़ है मतलब जो हिस्ट्री है वो वही रहेगा। आपको बिहार समग्र हो गया, करंट अफेयर्स आप कोई सोर्स किसी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स भी ले सकते हैं। अब बाकी तो जीएस का आपके पास पहले से अवेलेबल है, जो बुक आपने पढ़ा वो बुक से आप कर सकते हैं। बाकी ये क्रैश कोर्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, और या मतलब आप इसे लेक्चर को रिविजिट करके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सो इस तरह से इस कोर्स का मतलब जो क्रोनोलॉजी है, जो मतलब पैटर्न है, वो इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो यह पूरे कोर्स का जानकारी था, किस किस मतलब थीम में क्या क्या क्वेश्चंस है, कैसे इस कोर्स को आगे पढ़ाया जाएगा।
अगर और एक और बात, अगर मतलब कुछ नया एडिशन करना है या कुछ मतलब आपको सजेशंस देना, तो आप मतलब रिकमेंडेशन में जाके और क्या बोलते हैं इसमें, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें इंक्लूड और किया जा सके, वो आपका रिकमेंडेशन का इंतज़ार रहेगा। और और एक मतलब इसमें अगर टेलीग्राम चैनल का बात करें, तो एक टेलीग्राम चैनल भी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट, जैसे जो चीज़ डिस्कस करूँगा तो उसका एक प्रॉपर जो नोट्स होगा, वो नोट्स मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कराऊँगा। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है क्वालिटी क्वालिटी एक मिनट, क्वालिटी जीएस क्लास है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह से कोर्स का जो पैटर्न रहेगा वो मैंने डिस्कस कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।